निवडणुकीला आम्ही शब्द देतो. शिंदे साहेबांच्या निवडणुकीला आम्ही शब्द दिला, खासदार साहेबांच्या निवडणुकीला आम्ही शब्द दिला, आमच्या निवडणुकीला आम्ही शब्द दिले. म्हणजे आम्ही लोकांना विरोध राहायचं का? ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई का जो सवाल है, अभी पहला हम काम पूरा करके लेंगे और टेंडर कंडीशन के हिसाब से जो कार्रवाई उचित है वो उचित कार्रवाई हम करेंगे। राज्य में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो अक्सर वो कहा करते थे कि हम मुख्यमंत्री आम जनता के हैं, आम जनता के बेटे हैं, आम जनता के भाई हैं, बहनों के भाई, बुजुर्गों का बेटा और जवानों का साथ लेकर हम अपना कारवा बनाएंगे और लगातार लोगों में विकास की गंगा बहाएंगे। ऐसे में उनके ही गृह क्षेत्र रूपा देवी में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि रूपा देवी में का ये नजारा है जहां पे लोगों को पानी को दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जिसको लेके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यहाँ पे जलकुंभ बनाने का निर्णय लिया और यहाँ पे पिछले 7-8 साल से उस काम को किया जा रहा है। लेकिन ठेकेदारों की इतनी लापरवाही है कि आज तक उस चीज को पूरा नहीं किया गया और लोगों को पीने की पानी का बड़ी समस्या देखने को मिल रहा है। ऐसे में यहाँ पे पूर्व नगर सेवक एकनाथ भोईर, विभाग प्रमुख हैं, नगर सेविका हैं, इन सभी से बात करेंगे कि एक तरफ मुख्यमंत्री खुद वादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ थाने महानगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से लोगों को इस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब ये लोगों के घर जाते हैं, लोगों से वादा करते हैं, तो किस तरीके से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दादा क्या कहेंगे? एक तरफ उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लोगों के बेटा हैं, भाई हैं और लोगों के लिए काम करेंगे, और आप लोग जमीन पे उतर के जब काम करते हैं और इस तरीके से ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आप लोगों को जनता का जवाब देना दुर्लभ पड़ता है। किस तरीके से मांग करेंगे कि ऐसे ठेकेदारों पे किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारियों पे मनपा आयुक्त किस तरीके से एक्शन लेने चाहिए? देखो, शिंदे साहब ने इस जलकुंभ के लिए हमें 12 करोड़ रुपया उपलब्ध करके दिया है, तो हम साहब का शुक्रगुजार करते हैं। एमआरडीसी की जगह थी, वो भी मैदान हमें मिला के दिया, ये काम के लिए ये जगह मिला के दी, तो इसके लिए साहब हमेशा कहते हैं कि हम लोगों का विकास करने के लिए आए और विकास का ही ये प्रचिति है कि साहब ने इतना बड़ा अमाउंट यहाँ सैंक्शन किया, साहब ने इतना बड़ा ये जगह हमें उपलब्ध करके दिया, करके जलकुंभ और एक बन सकता है। तो साहब हमेशा वही कहते हैं, हम काम करेंगे, हम लोगों को काम से उत्तर देंगे, और साहब आज भी काम कर रहे। जैसे आपने कहा, बहनों का भाई, बुजुर्गों का बेटा और हमारे युवा का नेतृत्व, तो शिंदे साहब आज महाराष्ट्र में युवा का नेतृत्व करते, बहनों का भाई करके काम करते, बुजुर्गों का बेटा करके काम करते, और आज भी मुख्यमंत्री हुए, उप मुख्यमंत्री हुए, लेकिन जमीन में काम करते। इसीलिए हम आज इनको अधिकारी लोगों का यहाँ उनको बुलाया और दिखाया कि 8 साल हुआ ये शिंदे साहब ने यहाँ भूमि पूजन किया था, शिंदे साहब ने यहाँ नारियल तोड़ा था, आज तक काम पूरा नहीं हुआ। हम लोग जब लोगों के पास जाते हैं तब हमें वही लोग पूछते, बार बार हमारी बहना पूछती है कि भाई कभी काम होगा, कब हमें पानी 24 घंटा में एक बार मिलेगा। तो ये नापरवाही जो है वो ठेकेदार की है, और ठेकेदार ने नापरवाही की तो अधिकारियों ने उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, यही हमारी मांग है। धन्यवाद दादा। यहाँ पे यज्ञा भोईर है, नगर सेविका है। यज्ञा, जब आप लोगों के बीच जा रही थी तो अक्सर आप कहती थी कि मैं एकनाथ की बहू नहीं, आप सबकी बहू हैं। आज महिलाओं को पानी का सामना करना पड़ रहा है और आप महानगर पालिका में इस प्रभाग की नगर सेविका हैं। किस तरीके से महासभा में आप उठाएंगी आवाज कि ठेकेदारों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ठेकेदारों के साथ जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे भी किस तरीके से मांग करेंगी कार्रवाई की, और अपने बहनों को, अपने लोगों को किस तरीके से न्याय दिलाने की बात करेंगे? मैं तो यही कहूंगी, जैसे मैंने 1 महीने पहले भी बताया था कि हम लोग ये जो पानी का, हमारा पानी 1 महीने में चालू हो जाएगा, पर मैं यहाँ पे ठेकेदार जो है, मैं पूरी तरह से उनकी गलती मानती हूँ यहाँ पे कि जिन्होंने ये काम पूरा नहीं किया है। हमारे अधिकारी भाई है, उन्होंने भी उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। उनके ऊपर क्या दबाव था कि वो नहीं ले पाए और ऐसे ठेकेदारों को पीछे रखा गया, उनकी जो गलतियाँ है वो छुपाई गई। इस बारे में मैं ज़रूर जांच लूँगी, परख लूँगी, और महापालिका में इस सभागृह में आने वाले महासभा में इस बारे में ज़रूर चर्चा करूँगी, क्योंकि ये बहनों को किया हुआ वादा मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगी, क्योंकि इनकी जो माफक अपेक्षा है, जैसे मैंने बताया था, मैं एकनाथ भोईर साहब की नहीं, आप सबकी बहू हूँ, बेटी हूँ, और मैं अपनी वचन पे खरी उतरूंगी। तो सुना आपने, एक यज्ञा भोईर थी जिन्होंने कहा कि महासभा में इस विषय को लेकर चर्चा जरूर करेंगी। जब कोई नेता पानी दौरा करता है तो उसके साथ अधिकारी भी रहते हैं, और अधिकारियों का दायित्व रहता है कि अधिकारी इन विषयों को किस तरीके से गंभीरता से लेते हैं और वो जनता को न्याय दिलाते हैं, क्योंकि जनता के टैक्स से ही अधिकारियों को सैलरी मिलती है। अधिकारी लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस मामले में ठेकेदार पे किस तरीके से एक्शन लेने वाले हैं। सर क्या कहेंगे,
काफ़ी साल हो गया और ठेकेदार अभी तक काम नहीं कर पा रहा है। एज द अधिकारी आप किस तरीके से ठेकेदार पे एक्शन लेंगे और लोगों को इस समस्या का निजात करवाएंगे? अभी ये फाइनल स्टेज पे है। अभी हमने भोईर साहब भी आए हैं, कामड़े साहब भी है इधर, यदना भोईर मैडम है और एकता भोईर मैडम भी है, सब नगर सेवक है इधर, उन्होंने सब पानी किया है। एक काम लास्ट स्टेज पे है अभी, 1 महीने के अंदर इसका बचा हुआ काम पूरा किया जाएगा और लोगों को पानी दिया जाएगा। सर, जिस तरीके से नीचे अभी एकनाथ भोईर और उनकी पूरी टीम गई थी, मीडिया के लोग गए थे, नीचे देखने को मिला कि बहुत ही थर्ड क्वालिटी का काम किया गया है। अभी से लीकेज है, बाकी चीजें हैं। आप लोग का इंजीनियर या आप लोगों के जो अधिकारी हैं क्यों नहीं टाइम पे इन सारी चीज़ों की जांच करते हैं और ऐसे ठेकेदारों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। 8-8 साल ऐसे पंप पे लगेंगे जो पंप 3 साल में शुरू होना चाहिए था। पूरी गलती किसकी है और इस चीज़ पे ठेकेदारों पे किस तरीके से आप लोग एक्शन लेने वाले हैं? ये वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो रहते हैं उसमें ग्राउटिंग करना पड़ता है, वो लास्ट स्टेज में करते हैं और जिसका हम हाइड्रोलिक टेस्ट लेते हैं बाद में, जो पानी भर के टेस्ट लेते हैं। अभी ग्राउटिंग का काम अंतिम स्टेज पे है, पूरा हो जाने के बाद उसका टेस्ट लिया जाएगा और देखेंगे कि उसमें एक बूंद भी बाहर का पानी नहीं आएगा और 100% वाटर टाइट कंटेनर मिल जाएगा हम, इस वजह से हम वो पूरा करेंगे। वो सर, ठेकेदारों पे किस तरीके से एक्शन लेंगे? मैं बार बार सवाल कर रहा हूं कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से 3 साल का काम 8 साल में पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जनता का पैसा ठेकेदार वेस्ट कर रहा है, जनता का टैक्स का पैसा है। एज द आप अधिकारी ठेकेदार और उसकी कंपनी पे किस तरीके से एक्शन लेंगे, क्योंकि ठेकेदार की पूरी लापरवाही है? ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई का जो सवाल है, अभी पहला हम काम पूरा करके लेंगे और टेंडर कंडीशन के हिसाब से जो कार्रवाई उचित है वो उचित कार्रवाई हम करेंगे। सुना आपने, ये अधिकारी का बयान था कि जिस तरीके से काम किया जा रहा है, अभी पहले काम करवाया जाएगा, बाद में ठेकेदार पे कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि जब ठेकेदार इस तरीके से काम करे और अधिकारी उस पर कार्रवाई ना करे, तो कहीं ये जानना लाजमी हो जाता है कि ठेकेदार अधिकारी पे भारी है। क्योंकि अधिकारी अगर ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, तो यह सच है कि ठेकेदार का दबाव अधिकारियों पे ज्यादा है, ना कि अधिकारी का दबाव ठेकेदार पे। अब देखना यह है कि यहाँ के मनपा आयुक्त सौरभ राव ठेकेदार से दबते हैं या ठेकेदार पे कोई कार्रवाई करवाते हैं। हमारे साथ एकता भोईर भी हैं। जिस तरीके से महिलाओं को घर चलाना होता है और सबसे बड़ी बात होती है पानी, और पानी की ही समस्या पे आज निजात नहीं मिल रहा है, उसमें ठेकेदार की लापरवाही है। कहीं ना कहीं अधिकारी भी उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ठेकेदार का मन बढ़ रहा है। किस तरीके से देखती हैं और बहनों से क्या अपील करेंगी और ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए आप लोग क्या उपाय योजना करेंगे? मैं सर्वप्रथम हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनका शुक्रगुजार करूंगी कि उन्होंने हम लोग के लिए संप और पंप के लिए 12 करोड़ का निधि दिया था और उन्होंने यहाँ पर जगह भी हम लोग को उपलब्ध करके दी थी और वो भी जगह जगह पे हम लोग का फॉलोअप ले रहे हैं कि काम कहाँ तक हो रहा है। उन्होंने कई दफ़े फ़ोन भी किया था और मैं एकनाथ भोईर नगर सेवक, इनका भी शुक्रगुजार करूंगी क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये काम गए महासभा में लेके आज 8 साल हो गया उसका पाठ पुराटा किया और ये काम कोविड के काल में भी उन लोग को निधि उपलब्ध करके ठेकेदार को उपलब्ध करके दिया था। और ये हम लोग को पानी आता है, पानी आता नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारा जो यहाँ पर पानी आता है, लेकिन हमारा पानी 24 घंटे में एक दफ़े नहीं आता है। वो पानी कौन से भी टाइम पे आता है। तो अगर कौन से भी टाइम पे पानी आता तो ये महिलाएं जो बाहर काम पे जाती है, स्कूल में बच्चे लोग को लेके जाती है, जब भी पानी आता है सब उन लोग को छोड़ के घर में आना पड़ता है। तो ये समस्या हमारे नगर में थी, इसलिए हम लोग ने ये हट्टास शिंदे साहब के वार्ड में यह हट्टास था कि यहाँ पर संप और पंप किया जाए। तो वो काम पूर्वरत आ रहा है और हो भी गया। उन लोग ने हम लोग को आदेश दिया था कि 1 महीने के अंदर हम लोग आपको पानी दे देंगे। अगर ये पानी दे देंगे तो 1 महीना आज हो गया, तो हम लोग देखने के लिए आए कि कब तक पानी हम लोग को मिलेगा और कब पानी आ जाएगा। लेकिन अभी तक ठेकेदार ने बहुत सारा काम उनका बाकी था, नीचे टाँकी का भी काम बाकी है। और अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब हम लोग को सब कुछ दे रहे हैं, हमारे एकनाथ भोईर साहब अगर उन्होंने निधि लेके आया है, इन लोग को जगह भी दिया है, निधि भी दिया है, सब कुछ इन लोग को देकर भी ये काम पूर्वरत क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग सब लोग नगरवासी है और नगर सेवक माननीय नगर सेवक जी एकनाथ भोईर साहब, यज्ञा भोईर और राधा फत्ते भाभी, हम लोग सब यहाँ कर आके पानी दौरा कर रहे हैं और हम लोग ने अधिकारी से पूछा है कि कब तक हमको हमारा पानी मिल जाएगा। धन्यवाद एकता जी। तो ये थी एकता भोईर जो नगर सेविका भी हैं
लेकिन सवाल यह है कि अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी तक चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? क्या ठेकेदार की जांच की जाएगी? क्योंकि बहुत ही थर्ड क्वालिटी का काम ठेकेदार करता हुआ नजर आया है। अंदर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली है कि अभी बहुत सारी चीजें बाकी भी हैं। कोविड के समय में जब लोगों को आपदा थी तब ठेकेदारों को पैसा दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश ठेकेदार अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को इस दिक्कतों का सामना सामाजिक संगठन, पार्टी के लोग को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना है इस मामले में किस तरीके से मनपा आयुक्त सौरभ राव ठेकेदार पे लगाम लगाते हैं या फिर ठेकेदार के दबाव में खुद ही दब जाते हैं। वीडियो सहयोगी जय के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना।